स्टूडेंट, मैं अंजन तिवारी आप सबका चाणक्य क्लासेस नैनी में हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की। तो बेटा, यहाँ पे आपको क्या समझना है कि मैग्नेट क्या होता है और मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। तो बेटा, यहाँ पे सबसे पहले चीज़ें आपको क्या ध्यान देना है, मैग्नेट। तो मैग्नेट क्या होता है कि ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी भी पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट करे या रिपल्स करे। तो यहाँ जनरली आपको बस याद क्या रखना है कि मेटल इज एनी सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंसेस, यानी ऐसे सब्सटेंस जो किसको, आयरन को या आयरन जैसे सब्सटेंसेस को अपनी ओर क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं। अब बेटा, यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना होता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट, यानी मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। तो बेटा, यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी आपको क्या दिया हुआ है कि एवरी मैग्नेट हैज़ टू पोल्स, दैट इज़ नॉर्थ एंड साउथ। कहा यह जा रहा है कि भाई जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट के पास क्या होता है, दो पोल होते हैं। एक पोल यहाँ पे बेटा आप देख सकते हैं एन लिखा है, दूसरा क्या लिखा है, एस, यानी एक नॉर्थ है दूसरा साउथ। अब देखिए सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। कहने का मतलब है कि अगर नॉर्थ है, ये नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ऐसे ही अगर साउथ है तो ये साउथ को क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन अगर बेटा यही नॉर्थ है और सामने कौन है, साउथ, तो ये इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये बात क्लियर है। अब यहाँ पे आप थर्ड पॉइंट में यही बात समझ सकते हैं, क्या लिखा है बेटा, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहा है, अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट अलाइंस इटसेल्फ इट नियरली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। यानी कहा यह जा रहा है बेटा कि अगर मैग्नेट को हम क्या कर दे, फ्री फॉर्म में रख दे, तो वो अपने आप को एडजस्ट करने लगता है किस डायरेक्शन में, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में। ये बात क्लियर है। अब बेटा यहाँ पे सेकेंड वन आपको क्या समझना होता है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसे कहते हैं बेटा, द एरिया अराउंड अ मैग्नेट। अब बेटा यानी मैग्नेट के चारों ओर का वह एरिया जहाँ पे बेटा आपको क्या हो कि जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स का एक्सपीरियंस किया जा सके, यानी जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स को समझा जा सके, देखा जा सके, उसी एरिया को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका एसआई यूनिट क्या होता है बेटा, तो टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है बेटा, टेस्ला होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कहा यह जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन, यानी इसकी एक वैल्यू होती है और ये इसका एक डायरेक्शन होता है। और क्या होता है बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक फील्ड को आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं बेटा, मैग्नेटिक कंपास से। मैग्नेटिक कंपास क्या करता है बेटा, मैग्नेटिक कंपास अगर हम किसी भी कंडीशन में रखते हैं, अगर वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व होता है तो ये क्या करने लगता है, नॉर्थ एंड साउथ पोल की ओर अट्रैक्ट होने लगता है। तो इसके जो बार होते हैं वो क्या करने लगते हैं, अट्रैक्शन के कारण डायरेक्शन को शो ऑफ कराते हैं। अब बेटा सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या कह रहा है कि द नीडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास इज फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट। ये जो कहा जा रहा है कि बेटा ये जो मैग्नेटिक बार होते हैं, कंपास होते हैं, इसके जो नीडल होंगे वो क्या होंगे कि ये जनरली क्या करने लगते हैं, ये एक ही डायरेक्शन में थोड़े से चेंजेस होने लगते हैं। ये बात क्लियर है। अब बेटा यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड्स लाइंस, यानी फील्ड लाइन के कैरेक्टरिस्टिक। अब यहाँ पे बेटा आपको क्या ध्यान देना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड लाइंस में पहला क्या आपको कैरेक्टर याद रखना है कि फील्ड लाइंस अराइजेज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इन साउथ पोल। यानी कहने का मतलब क्या है बेटा कि जो फील्ड लाइन होता है ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। सेकेंड वन क्या कहता है कि फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स। क्या कहा गया कि फील्ड लाइंस के पास क्या होता है, क्लोज कर्व होता है। अब बेटा इसमें आपको क्या ध्यान देना होता है कि फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व,
यानी जो फील्ड लाइन होते हैं ये क्या बनाते हैं, क्लोज कर्व बनाते हैं। थर्ड वन आपको क्या ध्यान देना होता है कि फील्ड लाइंस आर क्लोजर इन स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, यानी अगर स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड है, यानी बेटा मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है तो जो फील्ड लाइन होंगे वो क्या होंगे, बहुत पास होंगे। अगर फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कम है तो फील्ड लाइन क्या होंगे, दूर होंगे। नेक्स्ट में क्या कहा जा रहा है बेटा कि फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी जो फील्ड लाइन होगी ये एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती। ये बात क्लियर है। देयर मस्ट बी टू नॉर्थ डायरेक्शन एट अ पॉइंट विच इज़ नॉट पॉसिबल, यानी कहा यह जा रहा है कि अगर दो एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं वो एक दूसरे को कभी भी क्या नहीं करेंगी, कट नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन में कहा क्या जा रहा है बेटा कि डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इनसाइड अ मैग्नेट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। कहा यह जा रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इसका जो लाइन होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, साउथ टू नॉर्थ होता है। अब बेटा नेक्स्ट क्या है इसमें कि द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस। जो रिलेटिव स्ट्रेंथ होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो किससे शो ऑफ कराया जाता है बेटा, डिग्री ऑफ क्लोजनेस से, यानी जो क्लोज हो रही है इसमें कितने एंगल की डिग्री फॉर्म हो रही है। ये बात क्लियर। अब बेटा यहाँ आपको क्या दिखाया जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट, यानी एक बार मैग्नेट रख दिया जाए तो उसमें कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ जा रहा है, नॉर्थ टू साउथ जा रहा है। अब बेटा यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि H.C. ओरेस्टेड was the first person to state that electric current has magnetic field, यानी बेटा एक साइंटिस्ट हैं H.C. ओरेस्टेड, इन्होंने सबसे पहली बार में क्या बतलाया कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है इसके पास भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये बात क्लियर। अब बेटा इसके लिए कुछ रूल आए, जैसे राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल में क्या बताया जाता है कि भाई जो थंब होता है ये किसे बताता है, करंट की डायरेक्शन को, और जो फिंगर होते हैं ये किसे बताते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को। तो बेटा अब यहाँ पे एक इमेजिनेशन बताया जाता है कि इमेजिन यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। कहा यह जा रहा है कि इमेजिन कीजिए कि आप अपने हाथ में एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर को हाथ में लिए हुए हैं, और किस हाथ में लिए हैं बेटा, राइट हैंड में, दाहिने हाथ में। एंड द थंब इज पॉइंटेड टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट, और थंब किसको पॉइंट कर रहा है, करंट के डायरेक्शन को। देन द फिंगर्स रैप्ड अराउंड द कंडक्टर, और तब आप क्या कीजिए कि जो कंडक्टर है उसके चारों ओर क्या रख लीजिए, फिंगर्स को रख लीजिए। द कंडक्टर गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये जो आप चारों ओर फिंगर रख रहे हो ये क्या दिखाता है कि ये किसको दिखाता है, मैग्नेटिक फील्ड को। अब बेटा यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, यानी मैग्नेटिक फील्ड किसके थ्रू आप देखना चाह रहे हो, स्ट्रेट कंडक्टर के थ्रू। तो यहाँ पे आपको क्या क्या ध्यान देना होता है कि इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कंसेंट्रिक सर्कल्स एट एवरी पॉइंट ऑन कंडक्टर, यानी इसे आप कैसे समझ सकते हैं कि कंडक्टर के सारे पॉइंट पर क्या होता है, कंसेंट्रिक सर्कल बनता है, यानी एक जैसा ही सर्कल फॉर्म होता है, कहाँ पर, कंडक्टर के चारों ओर। ये बात क्लियर। सेकेंड वन क्या होता है कि भाई जैसे ही आप सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं कि डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल और कंपास। कहा यह जा रहा है कि जो डायरेक्शन है इसको कौन शो कराता है, इसको शो कराता है राइट हैंड थंब, यानी इसी से आप क्या कर सकते हैं कि राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग ही आप क्या बता सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। ये बात क्लियर। थर्ड क्या है, सर्कल्स आर क्लोजर नियर द कंडक्टर, और सर्कल कहाँ होते हैं बेटा, जो कंडक्टर है इसके पास होते हैं। ये बात क्लियर। अब यहाँ पे बेटा आपको नेक्स्ट पॉइंट में क्या ध्यान देना है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ करंट, यानी मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ ऑफ करंट। ये बात क्लियर।
नेक्स्ट में आप क्या समझ सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर। यानी मैग्नेटिक फील्ड को आप कैसे समझ सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो डिस्टेंस है कंडक्टर से उसके अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। ये बात क्लियर है। अब बेटा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। अब सर्कुलर लूप से आपको देखना है तो ये बेटा डायरेक्शन आपको समझने होंगे। तो बेटा इसमें आप क्या कर सकते हैं कि इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कंसेंट्रिक सर्कल एट एवरी पॉइंट। यानी ये एवरी पॉइंट पर क्या बनाएगा, कंसेंट्रिक सर्कल बनाएगा। ये बात क्लियर। सेकंड में क्या करेगा कि सर्कल्स बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे। कहा यह जा रहा है कि जैसे ही हम सर्कल से दूर जाते रहेंगे वैसे ही ये क्या होता है और बड़ा होता चला जाता है। एवरी पॉइंट ऑन वायर कैरिंग करंट वुड गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड अपीयरिंग एज स्ट्रेट लाइन एट अ सेंटर ऑफ द लूप। कहा यह जा रहा है कि जो करंट कैरिंग वायर है इससे जब हम मैग्नेटिक फील्ड अपीयर करते हैं तो वो सेंटर ऑफ लूप में क्या होता है, स्ट्रेट होता है, अदरवाइज ये क्या होता चला जाता है, ये लार्जर सर्कल का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट क्या है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप इज सेम। और जो डायरेक्शन होता है बेटा वो जो कंसेंट्रिक लूप होता है उसके बीच में सेम होता है। ये बात क्लियर है। अब बेटा यहाँ पे नेक्स्ट आपको क्या ध्यान देना होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए है तो बेटा आपको क्या याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। यानी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली होता है यानी कहने का मतलब है कि ये क्या होता है, डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है, प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर के। सेकेंड वन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर। यानी यहाँ पे सेकेंड वन आपको क्या समझना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो जो कंडक्टर से डिस्टेंस होता है उसके क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है बेटा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये बात क्लियर। और क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। यानी जो कॉइल होता है उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उनके ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब बेटा यहाँ पे क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड इज एडिटिव इन नेचर, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन लूप एड्स अप टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अनदर लूप। यानी एक लूप से दूसरे लूप में जैसे ही हम इसे ऐड ऑन करते हैं तो बेटा यहाँ पे ये थोड़े से क्या करते हैं कि एक दूसरे के ऊपर ऐड हो जाते हैं, यानी एडिटिव नेचर शो आप कराते हैं। दिस इज द बिकॉज द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज सेम डायरेक्शन। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो करंट होता है सर्कुलर में वो क्या होता है बेटा, सेम होता है। ये बात क्लियर रहेगी। अब बेटा यहाँ पे नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है बेटा, अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन अ सिलिंड्रिकल फॉर्म। यानी अगर हम किसी एक सर्कुलर कॉइल को किसी कॉपर के ऊपर हम क्या कर दें, रैप कर दें और ढेर सारा एक सिलिंड्रिकल फॉर्म बना दें तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सोलेनॉइड। और सोलेनॉइड में क्या होता है बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ बार मैग्नेट। जैसे बार मैग्नेट होता है उसी तरीके से जो सोलेनॉइड होता है इसका भी क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये बात क्लियर। अब नेक्स्ट में आपको क्या समझना होता है बेटा कि जो डायरेक्शन होता है किसका, डायरेक्शन जो होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो क्या होता है, पैरेलल फील्ड लाइंस में होता है, यानी पैरेलली एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या होता है बेटा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है बेटा, आउटसाइड द सोलेनॉइड। यानी सोलेनॉइड से क्या होता है, आउटसाइड होता है, बाहर होता है। अब बेटा इनसाइड में जब हम देखते हैं तो साउथ टू नॉर्थ होता है, इनसाइड में क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ। ये बात क्लियर है। अब सोलेनॉइड कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज अ मैग्नेटिक
मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन। यानी सोलेनॉइड का यूज किस में किया जाता है कि सॉफ्ट आयरन को मैग्नेटिक आयरन के तौर पे या मैग्नेट के तौर पे यूज करने में किया जाता है। अब बेटा नेक्स्ट में आपको क्या समझना है, इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में डिफरेंस, कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं और परमानेंट मैग्नेट क्या होते हैं। तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं कि इट इज़ अ टेम्प्रोरी मैग्नेट सो कैन बी इजली डी मैग्नेटाइज। यानी टेम्प्रोरी इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं, टेम्प्रेरी होते हैं, यानी कुछ ही समय के लिए ये मैग्नेट की तरह वर्क करते हैं, कुछ समय के बाद ये क्या हो जाते हैं, इनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है। और परमानेंट मैग्नेट क्या होता है कि ऐसे मैग्नेट होते हैं कि चाहे जिस कंडीशन में रख दिया जाए तो ये इनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस नहीं होता। सेकंड क्या है बेटा कि स्ट्रेंथ कैन बी वेरिड, यानी इनकी स्ट्रेंथ क्या होती है, वेरी कर सकती है, लेकिन परमानेंट की क्या होती है बेटा, फिक्स होती है। टेम्प्रोरी में और क्या होता है बेटा, पोलैरिटी कैन बी रिवर्स्ड, पोलैरिटी क्या होती है, रिवर्स होती है, जबकि परमानेंट में पोलैरिटी रिवर्स नहीं होती। और इनमें क्या होता है, जनरली स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, यानी जो टेम्प्रोरी मैग्नेट है वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग नेचर के होते हैं, और परमानेंट क्या होते हैं, वीक नेचर के। अब बेटा यहाँ पे क्या है कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम फोर्स देखें, किसके द्वारा भी देख रहे हैं बेटा, करंट कैरिंग कंडक्टर से। तो बेटा आपको यहाँ ध्यान क्या देना है, एंड्री मैरे एम्पियर, यानी एंड्री मैरे एम्पियर सजेस्टेड दैट द मैग्नेट आल्सो एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। कहा यह जा रहा है कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, ऐसे ही मैग्नेट भी इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर फील्ड जनरेट करता है, जो कि क्या होता है, सेम होता है और अपोजिट होता है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कंडक्टर इज द मैक्सिमम व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो डिस्प्लेसमेंट होता है कंडक्टर का वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। कब होता है बेटा, जब डायरेक्शन होता है करंट का, और किस में होता है, राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब बेटा यहाँ पे नेक्स्ट में आपको क्या समझना होता है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज रिवर्स्ड ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। जैसे ही हम करंट को रिवर्स कर देते हैं तो जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो भी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। अब नेक्स्ट वन में बेटा आपको क्या ध्यान देना है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के बारे में। तो भाई ये आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि फ्लेमिंग भाई साहब के लेफ्ट हैंड थंब में देखो कि थंब किसको दिखा रहा है, मोशन को, फोर फिंगर किसको दिखा रहा है, फील्ड को, और मिड फिंगर किसको दिखा रहा है, करंट को। यानी ये जो जनरली कंडीशन है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, थंब को, मैग्नेटिक फील्ड को और करंट को। अब बेटा यहाँ पे क्या है कि हार्ट एंड ब्रेन इन द ह्यूमन बॉडी हैव सिग्निफिकेंट मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो ह्यूमन का हार्ट है और ब्रेन है इसके पास भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब इसी कॉन्सेप्ट पर आपने एक इंस्ट्रूमेंट का नाम सुना होगा, एमआरआई। एमआरआई क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसमें क्या होता है बेटा कि इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी कैन बी ऑब्टेन यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द ऑर्गन, यानी जो हमारे बॉडी के ऑर्गन हैं इनके मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग इनके इंटरनल इमेज को फाइंड करना क्या कहलाता है, एमआरआई। अब नेक्स्ट में आपको क्या ध्यान देना है बेटा, गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है बेटा, इंस्ट्रूमेंट दैट कैन डिटेक्ट द प्रेशर ऑफ करंट इन अ सर्किट, यानी किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट का प्रेशर है उसे डिटेक्ट करने का काम कौन करता है, गैल्वेनोमीटर। इट आल्सो डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये क्या करता है, करंट के डायरेक्शन को भी डिटेक्ट करता है। अब नेक्स्ट में आपको क्या ध्यान देना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या ध्यान देना है, व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड सम करंट इज इंड्यूस्ड इन इट, यानी जब हम किसी एक कंडक्टर को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो कुछ करंट इस पे भी क्या होता है, अप्लाई हो जाता है। सच करंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। तो अब उस करंट को जो अपने आप आया उसे हम लोग क्या कह देते हैं, इंड्यूस करंट।
एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इस फिनोमेना को क्या कहा जाता है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दिया है, जैसे फर्स्ट एक्टिविटी में मैग्नेट मूव्ड इनटू द कॉइल। तो अब यहाँ पे क्या है? मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इन जी। जी का मतलब बेटा गैल्वेनोमीटर, इंडिकेटिंग प्रेजेंस ऑफ करंट। यानी जो गैल्वेनोमीटर है इसकी नीडल क्या करने लगती है? मूव करने लगती है, और मूव करने लगी तो ये इंडिकेट करता है कि इसमें क्या है? करंट है। सेकेंड वन इसमें क्या है? मैग्नेट केप्ट स्टेशनरी इनसाइड द कॉइल। अगर जो मैग्नेट है कॉइल के अंदर, वो क्या करता है? कोई भी डिफ्लेक्शन शो ऑफ नहीं कराता। थर्ड वन क्या है? मैग्नेट इज विड्रॉन। यानी मैग्नेट को अगर हम मोमेंट्री डिफ्लेक्शन देख रहे हैं, मैग्नेट को हटा दे रहे हैं, तो जो गैल्वेनोमीटर है इसमें जो डिफ्लेक्शन हो रहा था वो क्या होता है? रुक जाता है। एक्टिविटी नंबर सेकेंड में क्या है? कॉइल फर्स्ट एंड कॉइल सेकेंड। अब बेटा इसमें क्या करें कि अगर स्विच ऑन कर दे तो मोमेंट्री डिफ्लेक्शन होता है गैल्वेनोमीटर में। अगर स्टेडी करंट दे तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता। अगर स्विच ऑफ कर दे तो मोमेंट्री डिफ्लेक्शन होता है, लेकिन कहाँ होता है? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट केस। यानी पहले जहाँ होता है उसके अपोजिट हो जाता है। ये बात क्लियर? अब बेटा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब बेटा ये फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल में देखो आपको क्या दिखा रहा है कि थंब क्या किसे दिखाता है? मूवमेंट ऑफ कंडक्टर। फोर फिंगर किसे दिखाता है? मैग्नेटिक फील्ड। और मिड फिंगर किसे दिखाता है? करंट इंड्यूस्ड इन कंडक्टर। अब बेटा इसमें आपको वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर आप समझ सकते हैं, यूज टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट समझ सकते हैं। अब यहाँ पे बेटा नेक्स्ट आपको क्या ध्यान देना होता है? अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट करंट को क्या बोला जाता है बेटा? एसी। क्या बोला जाता है? एसी। अब एसी क्या होता है? द करंट विच रिवर्स इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली। यानी बेटा जो अपने करंट को वापस लौटा ले पीरियोडिकली, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अल्टरनेट करंट। इन इंडिया एसी रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन इन एवरी 1/100 सेकेंड। यानी इंडिया में जो एसी करंट है ये रिवर्स कितने टाइम में हो जाता है? 1/100 सेकेंड। यानी अब बेटा तब यहाँ से जब हम टाइम पीरियड निकालेंगे तो 1/100 + 1/100 से इससे निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/50 सेकेंड। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 टाइम पीरियड, और तब यहाँ से फ्रीक्वेंसी क्या निकल के आएगी? 50 हर्ट्ज। अब बेटा इसका एडवांटेज क्या होता है? तो एसी कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। एसी क्या करता है बेटा कि ज़्यादा लंबी दूरी तक क्या कर सकता है कि करंट को पास कर सकता है, लेकिन इससे जो एनर्जी होगा उसका बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा। और डिसएडवांटेज क्या होता है कि एसी कैन नॉट बी स्टोर। यानी एसी करंट को स्टोर हम नहीं कर सकते। अब डायरेक्ट करंट डीसी, द करंट विच डज नॉट रिवर्स इट्स डायरेक्शन। यानी डीसी करंट क्या होते हैं? जिसके डायरेक्शन उल्टे नहीं होते, यानी वो ये वापस लौटते नहीं हैं। डीसी कैन बी स्टोर। और क्या होता है कि डीसी करंट को हम लोग क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। थर्ड वन क्या होता है कि लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इज हाई। यानी जो लॉस ऑफ एनर्जी होता है ये बहुत ज़्यादा होता है अगर हम इसे एक लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जाएं। और फोर्थ वन क्या है कि सोर्सेस ऑफ डीसी सेल बैटरी स्टोरेज सेल। यानी जो डीसी करंट है इसके सोर्स में हम लोग किसे समझते हैं? सेल को, बैटरी को, स्टोरेज सेल को। ये बात क्लियर? अब बेटा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी घर में जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसे आप कैसे समझते हो? तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वायर्स यूज्ड। आपने देखा होगा कि घरों में 3 तरीके के वायर यूज किए जाते हैं। लाइव वायर, पॉजिटिव जिसे आप क्या बोलते हो? फेस तार। बेटा इसमें क्या होता है? रेड इंसुलेशन कवर होता है, इसे जनरली देखा होगा कि लाल रंग से किया जाता है। न्यूट्रल निगेटिव होता है बेटा, इसे कैसे दिखाया जाता है? ब्लैक से। और अर्थ वायर को किस कलर से दिखाया जाता है? ग्रीन से। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लाइव एंड न्यूट्रल वायर इन इंडिया इज 220 वोल्ट। यानी इंडिया में जो पोटेंशियल डिफरेंस है लाइव और न्यूट्रल वायर के बीच में वो कितना है? 220 वोल्ट है।
पोल मेन सप्लाई फ्यूज इलेक्ट्रिसिटी मीटर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स टू सेपरेट सर्किट। यानी जो पोल मेन सप्लाई फ्यूज होता है ये इलेक्ट्रिसिटी मीटर में डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की तरह एक्ट करता है, जो कि क्या करता है, सर्किट को डिफ्रेंशिएट कर देता है। ये बात क्लियर। अब नेक्स्ट वन इसमें क्या है बेटा, अर्थ वायर। अर्थ वायर क्या होते हैं, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक in case of leakage of current, especially in metallic body appliances. It provides a low resistance path for current in case of leakage of current. यानी जो करंट होता है उसको पाथ प्रोवाइड कराता है जब क्या हो जाए, लीकेज हो रहा हो। शॉर्ट सर्किट when live wires comes in direct contact with neutral wire accidentally. अगर लाइव वायर यानी बेटा जो फेस वायर है अगर न्यूट्रल वायर से डायरेक्टली किसी कंडीशन में अचानक से कांटेक्ट में आ जाए तो इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट कहते हैं। अब बेटा इसमें दो कंडीशन आपको याद रखने हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट बिकम्स लो, यानी इस समय आपको क्या ध्यान रखना है कि जो रेजिस्टेंस होना चाहिए सर्किट का वो क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। सेकेंड आपको क्या ध्यान देना है कि कैन रिजल्ट इन ओवरलोडिंग, और इसमें क्या हो जाता है कि जब ऐसी कंडीशन होती है तो ओवरलोडिंग हो जाती है। ओवरलोडिंग किसे कहते हैं बेटा, व्हेन करंट ड्रॉन इज मोर देन करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर। यानी अगर बेटा करंट ज़्यादा आ जाए, जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा, तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, ओवरलोडिंग कहते हैं। काज ऑफ ओवरलोडिंग में आपको क्या समझना है बेटा, काज ऑफ ओवरलोडिंग में क्या है, पहला क्या होता है कि एक्सीडेंटल हाइक इन वोल्टेज सप्लाई, यानी अचानक से जो वोल्टेज सप्लाई होता है उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाता है। और सेकंड क्या होता है, यूज़ ऑफ मोर देन वन अप्लायंस इन अ सिंगल सॉकेट, यानी अगर अचानक दो या दो से अधिक अप्लायंसेस को एक ही सॉकेट में हम यूज़ करते हैं तो भी ऐसी कंडीशन आती है। अब यहाँ पे सेफ्टी डिवाइसेस क्या आप यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज़ करते हैं, अर्थ वायर यूज़ करते हैं, एमसीबी। एमसीबी क्या होता है बेटा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, यानी जो सर्किट होता है वो क्या करता है, वो जैसे ही वोल्टेज हाई होता है वैसे ही ये आइडेंटिफाई कर लेता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है। अब यहाँ पे बेटा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब जैसे पहला क्वेश्चन है डिफाइंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सेकंड क्या है बेटा, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन इंडिया। थर्ड वन क्या है बेटा, हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फोर्थ वन क्या है बेटा, व्हाट इज़ शॉर्ट सर्किट। एंड फिफ्थ वन क्या है बेटा, व्हाई डज टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉट इंटरसेक्ट। अब बेटा जब हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स में यूज बात करते हैं तो पहला क्या है कि अ चार्ज पार्टिकल्स इंटर अ राइट एंगल इनटू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल इफ इट experience a force in a direction pointing vertically out of page। अब बेटा यहाँ पे आपको किसको लगाना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को। सेकेंड वन, व्हेन डज शॉर्ट सर्किट अकर, शॉर्ट सर्किट कब होता है। थर्ड वन क्या है, राइट द 3 वेज टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, 3 ऐसे आपको वे बताने हैं जिससे क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्या है बेटा, व्हाट इज ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग क्या है। और क्या है बेटा, राइट द यूज ऑफ सेफ्टी डिवाइस यूज्ड इन अ इलेक्ट्रिक करंट, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट है इसमें कौन कौन से आप सेफ्टी डिवाइस यूज करते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप में हु इज व्हाट इज सोलेनॉइड, राइट द वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इन सोलेनॉइड। नेक्स्ट क्या है, ड्रा द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। थर्ड वन क्या है, व्हाट इज अर्थ वायर, हाउ इट वर्क्स इन आवर डोमेस्टिक सर्किट। अब बेटा लॉन्ग में आपका क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एक्सप्लेन विथ एन एक्टिविटी, राइट इट्स वन एप्लीकेशन। सेकेंड वन क्या है, ड्रॉ द सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ डोमेस्टिक सर्किट, राइट द कलर एंड नेचर ऑफ न्यूट्रल वायर, लाइव वायर एंड अर्थ वायर। थर्ड वन क्या है बेटा, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, व्हाट मटेरियल आर यूज टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट, कैन वी यूज स्टील टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट। और बेटा क्या है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। अब बेटा इन सारे क्वेश्चन को आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा, बोर्ड एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं।
अब बेटा आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। बेटा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।